सुभाषनगर, सुंदरनगर सहित आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खोदी गई सड़क काफी परेशानी का सबब बन गई है। उनकी परेशानी बारिश के दिनों में और ज्यादा बढ़ जाती है जब यहां पर खोदी हुई सड़क पर पानी भर जाता है, क्योंकि एक तरफ तो सड़क में गड्ढे हैं, दूसरी तरफ बारिश की वजह से वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, जो कि कई लोगों के चोटिल होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। हम बात कर रहे हैं इन इलाकों में कुछ दिनों पूर्व एक निजी गैस कंपनी की ओर से खोदी गई सड़क की, जिसकी वजह से अब लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है। माना कि गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड डालने के लिए सड़क खोदी गई, लेकिन जनाब इस कंपनी के अधिकारियों और ठेकेदार से भी पूछा जाए कि सड़क खोदने के बाद जब काम पूरा हुआ तो फिर सड़क क्यों नहीं बनाई गई। ऐसी कोऑर्डिनेशन लगातार न होने की वजह से जनता हमेशा परेशानी से दो चार होती रहती है। लोगों ने इसको लेकर जिला प्रशासन और निजी गैस कंपनी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। ये गैस वालों ने लाइन खोदी है और खोद के छोड़ गए। पहले प्रायोरिटी होती है गैस वालों ने, चलो लाइन खोदी है तो उसको एंड टू एंड बना के जाना चाहिए। अब बस्ती वालों की रोज गाड़ी गिर रही है, कोई आदमी गिर रहा है, कोई पैदल चलने जैसा रास्ता नहीं है। और रही बात ये कि बारिश आ रही है ऊपर से, तो बारिश से खड्डे, जमीन कच्ची हो गई और कच्ची हो गई बैठ जाएगी जमीन, तो ये ना तो गाड़ी निकलेगी और पानी भरा होगा, कोई अचानक उसी गड्ढे में जाके गिर जाएगा, उसको कोई पता नहीं चलेगा। 10-12 गलियां हैं जो ऐसे की ऐसे पड़ी है और सरकार का आदेश भी आया था कि काम रोक दिया जाए, बरसात के बाद ही जो काम होगा, जो ऐसा खुदाई का काम बरसात के बाद किया जाए, लेकिन इसको जो अधूरा छोड़ा हुआ उसको तो पूरा करके जाए। ये आईजीएल कंपनी ने गैस पाइपलाइन डाली थी, जिनको जेसीबी से खोदने की परमिशन नहीं थी। उनको खूब मना करने के बाद भी वो जबरदस्ती यहाँ खोदते रहे। वो चारों तरफ रोड को तोड़ के चले गए। उनको बार बार और अधिकारियों को भी फोन किया है, सीवरेज वाले जेईएन को भी और निगम में जो वैसी जेईएन है उनको भी फोन किया। उन्होंने कहा कि करवाएंगे। आज तक ये नहीं हो रहा है। हम इतने परेशान हैं कि यहाँ से एक्टिवा गाड़ियां निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी गाड़ियों में नुकसान हो गया और घर में पाइप भी तोड़ दिए और निकलना विकलना परेशान है। ऊपर से बारिश आ रही है, नालियां सारी चौक हैं और रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं। आए दिन यहाँ आदमी गिरते हैं, किसी की गाड़ी गिरती है। हम बड़े परेशान हैं। यहाँ आकर हमारी बस्ती का यह हाल देखा है कि किस तरह से हम जी रहे हैं। कोई भी राजनेता हो या हमारा जनप्रतिनिधि हो, यहाँ पर कोई भी आके देखने वाला नहीं है। लिखा हो प्रदेश वतन को याद क्या करना, कर जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। अब किसको फरियाद करें? कहते हैं साहब खुदाई बंद करो क्योंकि बरसात है, लेकिन खुदे हुए बंद करो ये कौन करेगा? ये खुदाई तो बंद कर दी, लेकिन खुदे हुए भी तो बंद करो। अब पता नहीं किस किस के जिदे ने तो हमारी गाड़ियां आ पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मेन रोड जाना पड़ता खानपुरा के अंदर और वापस लेने के लिए खानपुरा, और वो लाइन तो वहां बंद ही है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारे कोई विकास से कोई मतलब नहीं है, इसी से वोटों से मतलब है। वोट हो तो वोट यहाँ से मिल जाएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है और कोई आने। आपका धन्यवाद कि आप पधारे और इन लोगों को देखा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपका चैनल सरेरा ये दिखाएगा कि अजमेर के अंदर, सुंदरनगर, कानपुरा, सुभाष नगर के अंदर क्या हालत हो रही है। जिला प्रशासन को चाहिए कि जिस तरह से सड़कें खोदी गई उसके न बनने की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं, उसके लिए संबंधित फर्म और उसके ठेकेदार को पाबंद करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बैठाने के बाद ही काम को अंजाम दिया जाना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। लेकिन बार बार इस तरह के वादे तो किए जाते हैं और वो कागज में ही सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन कोई भी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाकर विकास के कार्य को गति नहीं देता, जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।